इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अफ्तारी करते हैं तो एकदम से आप बोझल सा बड़ा ब्लॉटेड सा महसूस करते हैं। वो यही रीज़न है। लिटरली अगर आप ये फॉलो करेंगे आपको बड़े ही बेहतरीन रिजल्ट्स आने वाले हैं और ईद तक आपको फील होगा यार बहुत ही बेहतरीन किस्म का चेंज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या चाल। मैं हूँ आपका दोस्त शहजाद भट्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल की फिटनेस गुरु। सो गाइस, जैसा आपको पता है माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। सो इसके अंदर बहुत ही गोल्डन टाइम है हमारे पास, यानी कि एक तो माशाल्लाह नेकियां कमाएं, जितनी लातदाद आप नेकियां कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, रोज़े रखें। और उसके बाद एक और हमारे पास इसमें बेनिफिट आता है कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे पास एक और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपना वेट बड़ी अच्छी तरह से लॉस कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ओवरऑल दुनिया में जो गोरे हैं वो बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग्स करते हैं कि वो फैट लॉस कर सकें और इससे लिटरली बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आते हैं। जबकि हमारे पाकिस्तान में, एशिया में जितने हम रोज़े वगैरह रखते हैं हम लोग, तो हम लोगों के रमज़ान के अंदर वेट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग हम तो ऑब्वियसली माशाल्लाह पूरा रोज़ा रखते हैं, उसमें हम पानी भी नहीं पीते। सो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये चीज़ें अलाउ होती हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं लिक्विड फॉर्म। हम जब रोज़ा रखते हैं हम ऑब्वियसली इसमें मेहनत करते हैं, हमारी बॉडी जो है उसके पास सोर्स नहीं होता कोई एनर्जी का। सो वो अपनी एनर्जी को, जो फैट्स हैं उनको ही यूटिलाइज़ करती है। सो हम फैट बर्न करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, जब अफ्तारी होती है सो उसके अंदर हम जो सामने आता है हम वो रगड़ जाते हैं और उसके अंदर हम ये नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है। सो जितने कैलोरीज हमने बर्न नहीं किए थे उससे बहुत ज़्यादा हम कैलोरीज की इनटेक कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे ट्रेडिशनली ऑब्वियसली पकोड़े, समोसे और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज और बहुत ज़्यादा शुगर है। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं देता हूँ करशे जाम शेरी, जो आपको पता है हर घर के अंदर अगर ना हो तो सारी नामुकम्मल मज़ा नहीं आया। सो इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनटेक करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा हमें कैलोरीज मिलते हैं, जिसकी वजह से हम इन रिज़ल्ट फैट और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, अपना वेट और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी डाइट का कि हम रमज़ान के अंदर किस तरह से मैनेज करेंगे अपनी डाइट को और हेल्दी कैसी हमारी डाइट होगी जिससे हम फैट लॉस भी करेंगे और इंशाल्लाह बड़े हेल्दी रहेंगे। सो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहरी की। गाइस, सहरी के अंदर आपके पास ऑप्शंस होंगी, कुछ मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, जिस तरह से आपको इजी लगता है आप उस तरह से फॉलो करिएगा, ताकि ऑब्वियसली बहुत ही फैंसी किस्म का काम नहीं करेंगे। रमज़ान है, ऑब्वियसली इबादत वगैरह भी करनी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सहरी की, तो उसके अंदर हम बेसिकली एक पराठा ले सकते हैं, बट देसी घी का या फिर ऑलिव ऑयल का। और वो पराठे का तकरीबन 7 से 8 इंच से ज़्यादा साइज़ में होना चाहिए। मैं आपको ये कहूँगा तकरीबन 7 इंच तक की क्या नाम है पराठा आप ले सकते हैं। उसके साथ आप एग वाइट्स ले सकते हैं, ठीक है, 3 से 4 या 5 आप एग वाइट्स ले सकते हैं। अगर आपको एग वाइट्स खाना पसंद नहीं है, आप कहते हैं यार ये बहुत ही सादा हो जाएगा, मुझे थोड़ा कढ़ाई वाला काम चाहिए, सो आप उसका ऑमलेट बना सकते हैं। ऑमलेट में आप क्या करेंगे, एग वाइट्स ले लें, ठीक है, 3 से 4 एग वाइट्स ले लें, 1 से 2 यॉर्क्स और जर्दी भी साथ ऐड कर लें, ठीक है, टोटल। उसके साथ आप फिर किसी भी तरह की ऐसी वेजिटेबल्स जो आप ऑमलेट के अंदर पसंद करते हैं वो ऐड करके तो उसका ऑमलेट बना सकते हैं। स्पाइसेस अपनी मर्जी के डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ना रखिएगा। सो आप ऑमलेट बना के उसके साथ खा सकते हैं पराठे के। इसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट क्या रखेंगे, डेयरी प्रोडक्ट में आपके पास ऑप्शनल है, या आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 कप, या फिर आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी 1 कप, या फिर ये ऑप्शनल है, या आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप ये दोनों शुरू हो जाएं। और इसके अलावा अगर आपने लस्सी पीनी है तो फिर आप हाफ कप दही का और हाफ कप दूध का लें तो इनकी आप लस्सी बना सकते हैं, बट विदाउट शुगर, आर्टिफिशियल आप स्वीटनर ले सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसके बाद के फुलनेस के लिए हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए। आप इसके अंदर तुखम बलंगा यूज़ कर सकते हैं। अफ्तारी आप सहरी करने वाले हैं, जब अजाने होने वाली उससे पहले थोड़ी देर पहले आप तुहम मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चिया सीड्स पी सकते हैं। तुहम मलंगा बेसिकली बड़ी अच्छी इसके अंदर कैल्शियम पाई जाती है और ये आपको फुल होने का एहसास दिलाता है, यानी कि आपको भूख नहीं लगेगी और उसके अलावा प्यास भी नहीं लगेगी, और आपकी बॉडी की भी इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने में बड़ी हेल्प करता है। हमारी हाइड्रेशन को बेसिकली मुकम्मल करने में बड़ी हेल्प करता है तुहम मलंगा, और बड़ी चीज़ इसमें कैल्शियम की इनटेक मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सो गाइस, जब हम बात करते हैं अफ्तारी की, अफ्तारी के अंदर आपको पता है जैसे कि ट्रेडिशनली होती है ये चीज़ें 2 मार्च 4:30 हम हाथ नहीं रोकते, हमें इस हाथ रोकना पड़ेगा। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो लिटरली सच कह रहा हूँ, ये आपके पास बड़े गोल्डन टाइम है, यू कैन लूज़ योर वेट रमज़ान के अंदर। सो अब हम अफ्तारी के अंदर क्या करेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले अफ्तारी होती है तो हम सुन्नत के मुताबिक 1 या 2 खजूरें खा लेंगे। 1 या 3 वैसे होती हैं, आप 1 खा सकते हैं या फिर आप 2 खा लीजिएगा, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, नेचुरल शुगर। सो हमें इतनी ज़्यादा इसकी इनटेक की ज़रूरत नहीं है। सो आप खजूर का इस्तेमाल करेंगे 1 या फिर आप 2 खा लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।
उसके बाद हम अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने के लिए एक ड्रिंक लेंगे जिसके अंदर हम ऑब्वियसली लाइम वाटर हम पियेंगे, जिसको कहते हैं नींबू पानी। उसके अंदर हम पानी के 1 से 2 ग्लास ले लेंगे, उसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून आप उसके अंदर लेमन डाल सकते हैं और उसके अंदर आप पिंक सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इसका आप इस्तेमाल करिएगा। और उसके बाद हम बेसिकली यहाँ पे किसी तरह के पकोड़े समोसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप एक पकोड़ा खा लीजिएगा, वो भी कोशिश कीजिएगा सब्जी का बना हुआ हो। बेसिकली समोसों के अंदर, पकोड़ों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं। अब एक आइडियल साइज़ जो समोसा है वो अगर आप खाते हो तकरीबन 280 से 300 कैलोरीज आपको वहाँ से मिलते हैं। और अगर आप एक पकोड़ा खाते हो उसके अंदर 100 से लेकर 150 तक डिपेंड करता है कि साइज़ के और कितना ऊपर लवाजमात लगे हुए हैं। सो इतने कैलोरीज एक पकोड़े के अंदर होते हैं। सो इस चीज़ का ख्याल करिएगा, इतनी ज़्यादा इनकी इंटेक ना करिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा गैप देंगे, नमाज पढ़ सकते हैं आप, 15 से 20 मिनट गैप देंगे। एकदम से स्टमक पे लोड नहीं देंगे क्योंकि ओवरऑल पूरे दिन में आपने माशाल्लाह रोज़ा रखा है, आपने कुछ खाया नहीं, तो आपका जो बेसिकली डाइजेशन सिस्टम है उसको आप वरना डिस्टर्ब कर देंगे। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अफ्तारी करते हैं तो एकदम से आप बोझल सा, बड़ा ब्लॉटेड सा महसूस करते हैं। वो यही रीज़न है कि पूरा दिन आपका स्टमक खाली होता है, एकदम से अफ्तार के अंदर आप देर मार 4:30 शुरू करते हैं तो खा खा के फिर आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, आप लेज़ी हो जाते हैं। सो इसलिए आप थोड़ा सा गैप दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, आप एक फल ले सकते हैं, हाँ नमाज से पहले एक फल ले सकते हैं, खजूर, और उसके साथ आप पियेंगे लाइम वाटर, और उसके साथ आप एक कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। आप एक सेब खा सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, ठीक है, कोई भी, या फिर अगर अंगूर मिलते हैं या किसी तरह का आपको फ्रूट मिलता है तो आप एक फ्रूट खा सकते हैं। उसके बाद आप गैप दीजिएगा 15 से 20 मिनट का। उसके बाद नमाज पढ़ के आके हम मील लेंगे अपना नेक्स्ट, जिसके अंदर आप किसी तरह का प्रोटीन सोर्स लेंगे। इट कुड बी, आप चिकन ले सकते हैं, आप मटन ले सकते हैं, जितना आपका बॉडी वेट है उतना ही सेम आप लेंगे वो चिकन या फिर मटन, और उसके साथ थोड़े से यानी कि हाफ कप जो है आप बेसिकली राइस ले लीजिएगा अनकुक्ड, और उसे कुक करके। सो आप वाइट राइस ले सकते हैं, अभी ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। सो इस चीज़ की टेंशन ना लें कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, सिंपल कार्ब्स हैं, आप उस टाइम पे ले सकते हैं। आपकी बॉडी को थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होगी क्योंकि अक्सर लोगों ने पहला मील अफ्तारी के बाद ट्रेनिंग करनी होती है। सो ये आपके लिए ज़रूरी है। आप थोड़ा से वाइट राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं हमारे अगले मील की। सो 10 बजे के करीब क्या करेंगे, जिस टाइम पे आपको फिर से क्रेविंग होगी, भूख लगेगी, सो उसके अंदर आप क्या करेंगे, एज इट इज किसी तरह का प्रोटीन सोर्स रखेंगे आप। इट कुड बी चिकन, इट कुड बी बीफ, इट कुड बी फिश, या आप टर्की खाते हैं टर्की खा सकते हैं। इसी तरह जैसे आपके बॉडी वेट है, जिस तरह मैंने एक दफ़ा पहले भी एग्जांपल दी थी फैट लॉस डाइट प्लान में, जितना आपका बॉडी वेट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरा 70 kg वेट है, मैं 70 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 140 बनता है। सो मैं 140 ग्राम्स चिकन ले लूँगा, फिश ले लूँगा, या कोई भी इसी तरह का प्रोटीन सोर्स ले लूँगा, और उसके साथ आपने कार्ब्स नहीं लेने। इसके अंदर गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कार्ब्स नहीं लेने, ठीक है। आप सिंपल प्रोटीन सोर्स लेंगे और उसको आप स्टीम फॉर्म में ले सकते हैं, बेक्ड, बारबेक्यू, कुछ भी किसी भी फॉर्म ले सकते हैं, बट प्रोटीन होनी चाहिए। सो इसके साथ आप लेंगे सैलड। सैलड बेसिकली आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, उसमें बहुत सारा फाइबर होगा, सो जो आपके स्टमक को ठीक रखेगा, और कॉन्स्टिपेशन ही आपको होने देगा किसी तरह को, और इस तरह का आपको मसला नहीं आएगा। सो हम ऑब्वियसली सैलड इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी और तरह का, अगर आपका कोई फेवरेट सैलड है तो आप सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर इसके बाद आपको फिर से स्नैकिंग करने का दिल करे, भूख लगे आपको, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप 1 कप दही ले सकते हैं, और उसके साथ बेसिकली इसमें फैट्स और आपको प्रोटीन सोर्स भी आ गया, थोड़े से कार्ब्स भी आ गए ऑब्वियसली। सो आप इसके साथ आप मिक्स हैंडफुल नट्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि आप एक काम करें, आप 10 से 11 बादाम खा सकते हैं, या उसके अलावा आप मिक्स हैंडफुल नट्स ले सकते हैं, जो कि आपको फुलनेस का एहसास दिलाएगा। अगर आप इस टाइम पे फुल नट्स वगैरह नहीं ले रहे तो आप सहरी के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नट्स लेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये बड़ा ही फुलर रखेगा और आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। पूरा दिन आप ऑब्वियसली काम शाम करने होते हैं, आपको भूख नहीं लगेगी। सो गाइस, ये था हमारा आज का रमज़ान का डाइट प्लान। उम्मीद करता हूँ आपको ये डाइट प्लान बड़ा ही पसंद आएगा, और लिटरली अगर आप ये फॉलो करेंगे आपको बड़े ही बेहतरीन रिजल्ट्स आने वाले हैं, और ईद तक आपको फील होगा यार बहुत ही बेहतरीन किस्म का चेंज। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। सो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।